हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज हम चैप्टर नंबर आपके स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, और अगर हम बात करें इस चैप्टर में से आपका फिक्स क्वेश्चन आता है। फिक्स क्वेश्चन आता है या तो 5 नंबर का है या 6 नंबर का। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनता है जनरली, अगर बन सकता है तो एक भी बन जाए और दोनों भी बन सकते हैं। तो टोटल जो क्वेरीज रहेंगी इसकी, मतलब ये 6 नंबर का आपका चैप्टर रहेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें पढ़ना क्या है, देखो इसका आपने 9th क्लास में भी आपने पढ़ रखा है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के बारे में। ठीक है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है, चैप्टर वही है, सारा सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो आज हम इसका मेन जो टारगेट रहेगा, फोकस रहेगा, वो रहेगा आज हमारा इसका इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन समझना। देखो इतना मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जो आज की जो ये वीडियो देखेगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन का, पूरी एक्सरसाइज का फॉर्मेट आपकी इसी वीडियो के ऊपर रहेगा, क्योंकि जिसने बेसिक अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्योंकि इस चैप्टर में को करने में लोगों के, बच्चों की प्रॉब्लम यही रहती है कि वो ये नहीं समझ पाते कि सर हम कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाएं, कैसे लगाएं, ये सारी चीज। ठीक है, तो आज की जो वीडियो आपकी होने वाली है वो मेन जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन ही होने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है, और समझने की एक्सरसाइज भी आपकी सिर्फ 7.1 एक्सरसाइज है। 7.1 एक्सरसाइज, क्योंकि 7.2 एक्सरसाइज सेम आपकी एग्जाम जैसा आपने एक्सरसाइज अभी जो पढ़ी है चैप्टर नंबर 6, सेम उसी के जैसे रहेगा। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं समझने का, मैं बता देता हूँ। जो भी समझने का है, दिमाग लगाने का है, वो आपकी 7.1 एक्सरसाइज में रहेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते क्या है इसमें, वो चीज समझनी है आपको। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण आपका चैप्टर का नाम है। सिर्फ बेसिक चीजें बताऊंगा, वही आपको याद रखने, ज्यादा फॉर्मूले याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, देखो त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये तो आपने पहले ही पता लग गया। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से रहते हैं? साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक, ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात रहते हैं। और ये भी बता रखा है ये एंगल थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं तो देखो कुछ चीजें तो वही है जो आपको चैप्टर नंबर 6 के इंट्रोडक्शन में बताई थी कि साइन और कोसेक, दोबारा से देख लेते हैं। साइन और कोसेक आपस में कैसे रहते हैं? रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम रहते हैं। ठीक है, ऐसे अगर कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक आ जाता है आपका 1/sin। ये मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ, ये वीडियो खूब अच्छे तरीके से बार बार इसको देखना, कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज के इसी से ही क्लियर होंगे, ये चीज समझ लेना। ऐसे ही बात करें कोस थीटा, कोस थीटा आपका रहता है 1/sec और sec रहता है आपका 1/cos। ठीक है, इसकी बात अगर बात करें आगे, tan आपका रहता है 1/cot और कोट की अगर हम बात करते हैं 1/tan। ऐसे अगर बात करें, tan का एक फॉर्मूला होता है जो साइन और कोस से मिलकर बना होता है, वो है आपका साइन अपॉन कोस, और ये होता है कोस अपॉन साइन। ठीक है, ये आपके बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसकी बाद अगर आगे बात करें इस एक्सरसाइज में, और अगर हम बात करते हैं, चैप्टर का नाम आपका क्या है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है। ठीक है, तो अब हम सर्वसमीकरण के बारे में पढ़ेंगे। देखो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण आपकी ये रहती है फर्स्ट, त्रिकोणमितीय फर्स्ट सर्वसमीकरण क्या रहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। एक तरह से फॉर्मूला है, कई जगह यूज भी होगा कई क्वेश्चनों में। ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रहती है? 1 रहती है। अब देखो जो इसके जो फॉर्मूले बनते हैं वो इसी से बनते हैं। मान लीजिए आपको इस रिलेशन से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये कह सकते हैं ये कोस स्क्वायर चेंज होकर इधर आ जाएगा, और आपको पता है चेंज होकर जब टर्म इधर आती है तो माइनस हो जाता है इधर आके। ऐसे अगर बात करें कोस स्क्वायर की, तो कोस स्क्वायर के लिए साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये आ गया। ये तो है आपकी फर्स्ट सर्वसमीकरण। इसके बाद अगर आगे बात करें तो सेकंड सर्वसमीकरण आपकी होती है ये, जैसे देखो ये 1 इसका इक्वल होता है, ऐसे ही हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 रहती है।
अब यहां से किसी भी एक की अगर हम वैल्यू निकालते तो फॉर्मूले जैसे ये बने थे दोनों, ऐसे इसके बन जाएंगे। मान लीजिए आपको sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 1 तो इधर ही है, ये चेंज होकर इधर आ जाएगा। तो sec स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर। ऐसे अगर tan स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो ये 1 इधर आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इन दोनों को आपस में बदल लिया बस। तो ये हो गई आपकी दूसरी सर्वसमीका। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी तीसरी सर्वसमीका के बारे में, तीसरी सर्वसमीका आपकी ये होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 रहती है। ठीक है, अब इसकी बात करें, यहां से जैसे इन दोनों की वैल्यू निकाली थी ऐसे इसकी निकाल सकते हैं। अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो ये होती है आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोट स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गई इसकी वैल्यू। तो देखो, अगर हम बात करें त्रिकोणमिति के हिसाब से तो आपके इस चैप्टर में सिर्फ यही फॉर्मूले लगेंगे त्रिकोणमिति के, सर्वसमीका के इस चैप्टर में त्रिकोणमिति के। ठीक है, बात सिर्फ त्रिकोणमिति की हुई अभी, यही फॉर्मूले लगेंगे। इसके अलावा त्रिकोणमिति का और कोई फॉर्मूला नहीं रहता। बस इसके अलावा कुछ फॉर्मूले जो होते हैं वो बीज गणित के रहते हैं, बीज गणितीय सर्वसमीका जिनको हम बोलते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो जरूर लगते हैं। मेन जो त्रिकोणमिति की अगर बात करते हैं तो वो यही लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें इसके अलावा और आपको इस चैप्टर में क्या क्या याद रखना है। देखो, जिसने ये मैं बार बार कह रहा हूं बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये समझ लिया, पूरा क्वेश्चन एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी आपको, पूरा एक्सरसाइज का फॉर्मेट, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। अब अगर हम इसके अलावा और फॉर्मूले की बात करते हैं तो अगर हम बात करें, ये बात मैंने 9th क्लास में भी आपको बताई थी, वही चीज दोबारा से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस का हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा अगर बात करते हैं 3rd नंबर पे, ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये होता है आपका a प्लस बी ए माइनस बी। देखो, कई बार बच्चे इन फॉर्मूले में आपस में कंफ्यूजन में रहते हैं। कंफ्यूजन का मतलब कैसे, मान लीजिए आपको ये दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको ये लिख देते हो भाई प्लस का चिन्ह लगा के, अगर माइनस का तो ये लिख दो। देखो, पहली बात तो ये फॉर्मूले अलग अलग है। यहाँ जो स्क्वायर है वो दोनों का होल स्क्वायर है, और यहाँ जो स्क्वायर होता है वो पर्टिकुलर एक एक टर्म के ऊपर होता है। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपके ये फॉर्मूले और आते हैं, जैसे ये तो है स्क्वायर के लिए, ऐसे आ जाता है, एक तो आ जाता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और एक हो जाता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये होता है आपका ए प्लस बी, ए क्यूब सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम इसकी बात करें तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले अगर याद करने की ट्रिक पता है तो ट्रिक इतनी सी याद रख लेना। देखो, सारी वैल्यू वही आई, ए बी ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, मतलब दोनों ही फॉर्मूले में टर्म एक जैसी आती है, बस साइन का चेंज होता है। अब साइन कैसे याद रखोगे, अगर प्लस का होता है तो फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस आएगा, बाद में माइनस इसके साथ, अगर यहाँ माइनस है तो फर्स्ट में माइनस, लास्ट बीच में प्लस आएगा। इन दोनों के साथ वही सेम साइन रहता है। तो त्रिकोणमिति में कुछ आपके ये फॉर्मूले और काम आएंगे। ठीक है, अब आपको ये चीज समझानी है सबसे जरूरी इस एक्सरसाइज की, कि कौन सा फॉर्मूला कब और कैसे लगाएं, क्योंकि यही कंफ्यूजन रहता है सबका। ठीक है, अब पहली बात करते हैं। देखो, इस एक्सरसाइज में अगर बात करें, कोई भी क्वेश्चन जो आपका रहता है वो कभी भी इन फॉर्मूले से स्टार्ट नहीं होता, ये चीज ध्यान दे लेना। फॉर्मूला कोई भी इनसे कभी भी क्वेश्चन में स्टार्टिंग नहीं होती, हमेशा क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है इनसे। बेसिक फॉर्मूले एक तो हैं आपके ये, ठीक है, और अगर बात करें बेसिक फॉर्मूले ये,
हमेशा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं। अब कैसे होते हैं वो सारी चीज समझो, ध्यान से सुनना। बार बार मैं कह रहा हूं वीडियो को रिवाइंड कर करके बार बार देखना जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो मैं गारंटी से आपसे कह रहा हूं कि आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन खुद ही कर लोगे। कुछ नई चीज आएगी वो हम समझ लेंगे, लेकिन इतनी गारंटी से कह रहा हूं कि अगर इस एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चन है तो 30 में से आप 20 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। इतनी चीज मैं कह रहा हूं, बस समझनी है और सुननी है। अब बात करते हैं कि भाई इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग इनसे और इनसे कैसे होती है, हमें कैसे पहचान में आएगी। देखो क्वेश्चन में क्या होता है आपका, देखो ये अगर हम बात करें, आपके जो ये होते हैं साइन, कोस और टेन। अगर क्वेश्चन में आपको साइन, कोस और टेन लिख रखा है तो इनको हम नहीं बदलते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल बेसिक रहते हैं। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कोसेक दे दिया तो आप पहला काम आपका ये होना चाहिए कि कोसेक को किस में बदले, साइन में। ये फॉर्मूला हम इंप्लीमेंट करें। ऐसे ही सेक अगर लिखा आ रहा है तो हम कोस में बदलें। और टेन और कोट के ये जो फॉर्मूले हैं, बात करें सर टेन का तो ये भी है, ये भी है, ये भी और ये भी। ये कब लगाएंगे टेन का, ये फॉर्मूला कब लगेगा और ये कब लगेगा। देखो सिंपल सी बात ये है, अगर टेन आपसे कह रहा है क्वेश्चन में टेन का, तो टेन का अगर आप ये फॉर्मूला जहां भी टेन आ जाए उसकी जगह, टेन और कोट की जगह अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो ये कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हमेशा क्वेश्चन सही होगा। बस ये हो सकता है कि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी बन जाएगी, लेकिन क्वेश्चन हमेशा सही होगा। और सिंपल सी बात करें कि ये हमें कई बार क्वेश्चन में एक तरह से हिंट भी मिल जाता है, ठीक है, तो हम वहां उसको समझ लेंगे। लेकिन मेन ये है कि क्वेश्चन में अगर कोसेक आ रहा है तो 90% क्वेश्चनों में, 95% क्वेश्चनों में इतने आएंगे जिसमें अगर कोसेक, सेक और कोट आ रहा है तो हम उनको इन्हीं फॉर्मूले में चेंज करें, ठीक है। ये होती है क्वेश्चन की स्टार्टिंग आपकी। फिर उसके बाद बात करें इन फॉर्मूलों की। इन फॉर्मूले में कैसे देखेंगे, देखो इन फॉर्मूले का कहने का मतलब ये रहेगा, आपको एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको टर्म इनमें ऐसी लिखी मिलेगी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब अभी इस फॉर्मूले में हो रहा है तो आपको इस तरीके से करना है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये मिल जाए। तब आपको ऐसे ही इस तरह की अगर कोई कंडीशन बन रही है ये बन जाए, या इसी फॉर्मेट में ये बन जाए। आपको याद हो तो 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन कराए थे, ये बन जाए साइन 6 थीटा माइनस कोस 6 थीटा। तो आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमेशा इन फॉर्मूले से करनी है, ठीक है। ये मैं इतनी गारंटी से कह सकता हूं, ये जो आपके दो फॉर्मूले ये कभी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे, ये बीच में जाके कहीं बनेंगे। और वहां आपको सिंपल सी बात है कि ये ऐसे आपको कंडीशन लिखी मिलेगी, साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अगर आप ये सोचो पीडीएफ से हम समझ लेंगे तो पीडीएफ से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, वीडियो अगर देखोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो ही समझ में आएगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट बस इतना सा ये समझ में आ रहा है कि कोसेक आ जाए तो हमें ये चेंज करना है, सेक आ जाए तो ये, और कोट आ जाए, कोट टेन और कोट आ रहे हैं तो इन्हीं में चेंज करना है हमें, ठीक है। इसके बाद बात करें तो ये आपके बेसिक फॉर्मूले, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब इनके अलावा बात करें कि इन सब के अलावा और क्या चीज हमें याद रखनी है। देखो इन सब के अलावा हमें और एक चीज ये याद रखनी है, बस सिंपल सी चीज ये है, मैं नोट डाल के लिखवा देता हूं, चाहे कैसे समझ लेना। अगर क्वेश्चन में भिन्न अगर बन रही है, फ्रिक्शन है, तो पहला काम आपका रहेगा एलसीएम लेना। अब एलसीएम देखो ये मैं बता देता हूं कब। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन मिल गया, टेन और कोट दे रखा है, तो पहला काम तो आपका टेन और कोट का ये रहेगा, ये नहीं टेन और कोट सीधा एलसीएम ले लो। पहला काम आपका ये रहेगा टेन और, क्योंकि इससे अगर आप इस माइंडसेट से क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन आप गलत नहीं होंगे। टेन और कोट को पहले इनमें चेंज करो, फिर उसके बाद अगर लग रही है कोई फ्रिक्शन फॉर्म आ रही तब हम एलसीएम लेंगे। वो आपका हर क्वेश्चन में ऐसे ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये चीज है। अगर हम बात करें तो ये आपका है चैप्टर नंबर 6 का, कह दें कि चैप्टर नंबर 7 का बेसिक पार्ट ये है। और ये भी बता देता हूँ, शुरू के 10 क्वेश्चन 7.1 एक्सरसाइज के, बात करें 7.1 एक्सरसाइज के
अगर हमने शुरू के 10 क्वेश्चन, देखो वैसे टोटल क्वेश्चन बात करें तो टोटल क्वेश्चन आपके हैं 30। शुरू के 10 क्वेश्चन अगर हमने ढंग से समझ लिए अच्छे से एक एक चीज, तो बाकी में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं गारंटी से कह सकता हूं। ठीक है, शुरू के 10 क्वेश्चन। अब बात करें सर शुरू के 10 क्वेश्चन क्या कोई हार्ड है? बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बात करें हार्ड ये क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं 10 तक के। ठीक है, सरल क्वेश्चन होते हैं। बस इनमें ये होता है कि हमें इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग, जैसे हमने कई बात करें कि पता नहीं रहता कि क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, तो वो चीज हमें इन 10 क्वेश्चनों से सीखनी है, इन 10 क्वेश्चनों से। बाकी के जो बच गए उनमें आप देखना कई क्वेश्चन आपके रिपीट मिलेंगे, एक जैसे क्वेश्चन मिलेंगे, एक जैसे 3 या 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, उनको हम एक साथ समझेंगे भाई। लेकिन शुरू के 10 क्वेश्चन में आपको ये तरीका समझ में आ जाएगा कि हमें सिद्ध करने वाले, प्रूव करने वाले क्वेश्चनों में किस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक रहेगा, ये फॉर्मूले और ये सब चीज आपको याद रखनी है। तो ये अगर हम याद कर लेंगे तो आपका ये समझ लेना बेसिक पार्ट ही कंप्लीट हो जाएगा आपका। कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, बस ये चीज हमें देखनी है। पहले सबसे पहली बात करें भाई, ये आपके 6 त्रिकोणमितीय रेशो हैं। इसके बाद बात करें, ये उनके फॉर्मूले होते बेसिक जो हमने पहले भी पढ़ रखे हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें कि हमें पता है साइन 1 कोसेक होता है, कोस 1 सेक, टैन और ये सब चीजें होती हैं। फिर उसके बाद ये 3 सर्वसमीकाएं होती है, इन सर्वसमीकाओं से ये फॉर्मूले बनते हैं। इनके अलावा और कोई फॉर्मूले याद नहीं रखना, मैं कह रहा हूं आप सारे क्वेश्चन हम इन्हीं से सोल्व करेंगे। फिर इसके बाद अगर बात करें तो ये अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। और लास्ट में एक चीज, अगर फ्रिक्शन फॉर्म है तो एलसीएम। ठीक है, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन, करते हैं कुछ 1 या 2। देखो आज आपका इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारी लास्ट आपको पता है 25 से 26 मिनट की वीडियो रहती है। इसमें हम यही कोशिश करेंगे कि 5 से 7, ज्यादा भी क्वेश्चन नहीं, 5 से 7 क्वेश्चन। और ये मैं भी बता दूं, सारे क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के थ्रू कराऊंगा। अब आपको होमवर्क में करने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको काम इतना है कि बार बार वीडियो को देखते, कॉन्सेप्ट समझ के बस वही क्वेश्चन रिटर्न में दोबारा से अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है उनकी बस। ठीक है, बस। और उनके जैसे कुछ, जैसे बात करें 30 क्वेश्चन है और ये 10 एग्जाम्पल है, 10 या 12। तो 10 या 12 में से कोई क्वेश्चन या एग्जाम्पल ऐसा होगा जो थोड़ा अलग सा होगा, उसको हम अलग से करेंगे वीडियो में। बाकी सेम एग्जाम्पल रहेगा, वो मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताता भी रहूंगा कि ऐसा एग्जाम्पल आपने ये है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा एग्जाम्पल ये दे रखा है, वो आप कर लेना। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं है फिर हम करेंगे, लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन यही है, बस ये चीज समझ लेना। और शुरू के 10 क्वेश्चन में ही अगर आपने पेशेंस रखा, समझने की इच्छा शक्ति बनाए रखी अपनी, बाकी हमें समझ में नहीं आ रहा तो ये नहीं, हमने वीडियो देखी, एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार में समझ में नहीं आया, ठीक है, हम छोड़ दिए सर, हमें तो त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगी। ये डर बिल्कुल भी नहीं बनाना आपको। ठीक है, आपको ये डर बिल्कुल भी नहीं बनाना। आपको ये दिमाग में रखना है कि मेरे को वीए एक्सरसाइज समझनी ही है, और समझने के लिए जितनी बार हो सकेगा मैं वीडियो देखूंगा, हार नहीं मानूंगा। बस ये चीज समझनी है आपको। मैं कह रहा हूं आपसे सबसे आसान प्रश्नावली लग जाएगी आपको ये। और नंबर भी देखो, फिक्स क्वेश्चन आता है 6 नंबर तक का इस एक्सरसाइज में से। और 7, और ये भी बता देता हूँ 7.1 एक्सरसाइज ही सिर्फ समझने की, 7.2 एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है समझने का, कुछ भी। ठीक है, ये एक भी फॉर्मूले कोई भी काम नहीं आता। आप देख लो कितनी एक्सरसाइज आसान रहेगी 7.2। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। अब देखो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक एक क्वेश्चन खूब आराम से समझते हुए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है कि कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। फॉर थीटा एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ सेक थीटा। समझना पहले क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता लग गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं? साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। इन सब का वैल्यू निकालनी है आपकी। साइन की भी वैल्यू, कोस की भी, टैन की भी, कोट की भी, सेक की भी। सेक तो अपने आप में है ही, तो सेक को छोड़ के बाकी के जो 5 बच गए वो, उन सब की वैल्यू बतानी है। और उन सब की वैल्यू में क्या सिर्फ एक ही रेशो आना चाहिए, सेक थीटा। सेक थीटा के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम साइन थीटा की भी कोई वैल्यू निकालनी है तो उसमें सिर्फ सेक थीटा ही आना चाहिए। सेक थीटा का स्क्वायर आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन आना सिर्फ सेक थीटा चाहिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए साइन थीटा की। देखो कोस तो अपने आप में ही होता है। अगर बात करें कि
त्रिकोणमितीय अनुपात सार और सभी में कोस की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते। क्यों? क्योंकि कोस अपने आप में ही रहता है क्या, सेक का एक वो रेसिप्रोकल रहता है, व्युत्क्रम रहता है। तो कोस की वैल्यू तो आ गई, कोस थीटा की वैल्यू सेक के पदों में आ गई कोस की वैल्यू। अब हम आगे बात करते हैं, जो बच गए आपके, मान लीजिए साइन थीटा बच गया। अब साइन थीटा की वैल्यू टेन, कोट और कौन सा बच गया, कोसेक, इनकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, इन सब की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहां पे अगर हम बात करें, देखो अब फॉर्मूले आते हैं कि फॉर्मूले त्रिकोणमिति अब कैसे लगाएं। देखो अगर हम बात करें साइन थीटा की, साइन थीटा आपका रहता है 1 कोसेक रहता है, कोई बनेगा ही नहीं। लेकिन हम देखो अब आपको ये चीज समझनी है कि जो हमें मिल गया काम, जो चीज हमें मिल गई उसी की सहायता लेके अगर हम मान निकालेंगे तो आसानी से निकलते रहेंगे। मतलब हमें देखो कोस की वैल्यू पता लगी, अब हमें साइन की निकालनी, तो आपके दिमाग में अपना आप ऑटोमेटिक ये आ जाना चाहिए इस हिसाब से कि साइन और कोस को लेके एक त्रिकोणमितीय अनुपात रहता है, समसमीका रहती है। कौन सी? ये सरसमीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये रहता है। इसका मतलब अगर हम कोस की वैल्यू यहां रख दें, कोस की वैल्यू मान लीजिए क्या है, 1/sec है, स्क्वायर आ गया बराबर 1। तो यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा है बराबर 1 है। साइन स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालते हैं यहां से तो 1 - 1/sec स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो बात करें तो इधर भिन्न बन रही है, ऐसे भिन्न बनती है। भिन्न अगर बन गई तो भिन्नों की अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। ये वैल्यू किसकी आई है, साइन स्क्वायर थीटा की आई है वैल्यू। अब देखो जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई तो हम साइन थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपसे किसी क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी, तो क्या करते हो आप, अंडर वर्गमूल लेते हो। सेम वही काम आपको यहाँ करना है भाई, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इस पूरी संख्या के ऊपर क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ गया। ठीक है, अब वर्गमूल आ गया। देखो ऊपर तो है ये, अब नीचे देखो इसका स्क्वायर है तो वर्गमूल से ये बाहर आ जाएगा आपका, सिर्फ ऊपर ही आपका क्या लगा रह जाएगा, वर्गमूल का साइन लगा रह जाएगा, नीचे इसकी घात हट जाएगी, तो ये साइन थीटा आ गया। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू आ गई सेक के पदों में, तो ये आपका क्वेश्चन था। देखो फर्स्ट साइन की वैल्यू आ गया, देखो साइन की जब वैल्यू आ गई तो कोसेक तो अपने आप में आ जाएगी, क्योंकि साइन की वैल्यू हमें पता है, कोसेक जो रहता है, कोसेक जो रहता है आपका वो 1/sin रहता है, मतलब साइन के मान का उल्टा। साइन का मान ये आया, साइन के मान का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बटा रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, ये मान आ गया आपका कोसेक का। तो देखो यहीं के यहीं आपका किसका मान भी आ गया, ये कोसेक का भी मान आ गया, यहीं की यहीं किसका मान आ गया, ये साइन का भी मान आ गया, दो के मान आ गए, साइन का आ गया, कोसेक का आ गया। अब आपके बचते हैं टेन और कोट, तो यहां पे देखो, यहां भी कर लेते हैं इसको। टेन की सबसे पहले बात करते हैं। टेन के अगर हम बेसिक फॉर्मूले की बात करें, जैसा आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि टेन अगर आ जाए तो किस में चेंज करते हैं, पहला काम आपका ये होना चाहिए। देखो ये करने से क्या होगा कि साइन की वैल्यू हमने निकाल रखी, कोस की वैल्यू हमने निकाल रखी, डायरेक्ट अगर हम वैल्यू रख देंगे तो आपका साइन की इसकी वैल्यू अपना आप आ जाए। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू हमने देख रखी है, हमारे अभी हमने निकाली थी, ये वैल्यू आपकी साइन थीटा की वैल्यू आई थी रूट में सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा, और कोस की वैल्यू हम शुरू में ही पता है, यहाँ हमने मान लीजिए कोस की वैल्यू रख दी सेक थीटा। अब देखो सेक से सेक कैंसिल हो गया, तो अगर हम बात करते हैं टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये आ गई। ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू, टेन की वैल्यू आ गई। तो टेन की वैल्यू आ गई तो कोट की वैल्यू तो आसान है, कोट क्योंकि टेन का क्या रहता है, रेसिप्रोकल रहता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए रेसिप्रोकल ये टेन नहीं लगाते, 1/10 में नहीं लिखते, अगर आप वही कोस बटा साइन लेते तो भी आपका यही जो आंसर आएगा वही आएगा। ठीक है,
तो ये मत सोचना कि इस फॉर्मूले से ये वैल्यू आई है उससे लगाएगी, दोनों से आप करते हो। तो ये आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम ऐसा ही इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो अगर आपके पास हो तो करके देखना, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे उसके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। बस बेसिक इंट्रोडक्शन समझना है, बस मेन काम आपका इस वीडियो का यही है कि अगर आपने इंट्रोडक्शन समझ लिया ट्रिग्नोमेट्री का तो समझ में आ जाएंगे, ठीक है।